अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है आप सब लोगों के? नहमदुहू व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। हम आज जिस कोर्स को शुरू करने जा रहे हैं उसका नाम है तज़किया नफ्स। तज़किया क्या है? तज़किया की दीन में क्या अहमियत है? तज़किया का अमल क्यों नागज़ीर है? इन सवालात से हम आगाज़ करेंगे आज की गुफ्तगू का। सूरा आल इमरान की आयत नंबर 164 में रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीना इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफ़ुसिहिम यत्लू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा। यकीनन अल्लाह ताला ने मोमिनों पर एहसान फरमाया है कि उन्हीं में से एक रसूल मबूस फरमाया जो उन्हें अल्लाह ताला की किताब की आयात तिलावत करके सुनाता है, उनका तज़किया करता है और उन्हें किताब और हिकमत की तालीम देता है। तिलावत किताब के बाद तज़किया और फिर तालीम। तो अगर हम ये देखना चाहें तो तिलावत है किताब की, तज़किया है इंसान का, उसके नफ्स का, तालीम है किताब की और तालीम है हिकमत की। तो तिलावत, तज़किया और तालीम ये है बुनियादी तौर पर पैगंबर के फ़राइज़। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बाकी पैगंबरों की तरह इसीलिए मबूस किया गया। इसलिए हर मोमिन की ये लाजमी ज़रूरत है कि वो अपना तज़किया करे। सवाल ये पैदा होता है क्यों? इसमें कोई शक नहीं कि पैगंबर के फ़राइज़ में से है, लेकिन याद रखिएगा तज़किया के बगैर कभी आला शख्सियत वजूद में नहीं आती। तज़किया करने वाला ही रब्बानी बनता है, उसी की शख्सियत को रब्बानी शख्सियत करार दिया गया। और हकीकत यह है कि तज़किया ही जन्नत में दाखिले का सबब बनेगा। तो सवाल ये पैदा होता है तज़किया क्या है? तज़किया के लुग़वी मफ़हूम को अगर हम देखें, लफ्ज़ी मतलब देखें, तो इसका मतलब ग्रोथ है, अफजाइश है। जैसे मादी तौर पर हम देखना चाहें तो एक बीज किस तरह से रफ्ता रफ्ता बतदरीज धीरे धीरे दरख्त में बदल जाता है, ऐसा कैसे मुमकिन होता है? एक बीज कैसे नमो पजीर होता है? बीज अकेला तो कुछ नहीं कर सकता, बीज को मुवाफिक माहौल मिलता है। ये बात हमारे यहाँ अक्सर लोगों को समझ नहीं आती। लोग ये समझते हैं कि अकेला बीज कहीं भी हो, बगैर अपने माहौल के बढ़ सकता है। ऐसा कभी नहीं होता। हरा भरा दरख्त बनने के लिए मुवाफिक माहौल ज़रूरी है, कोई ना कोई ग्रीन हाउस चाहिए होता है। इंसानों की शख्सियात की तामीर के लिए कोई ना कोई लाइट हाउस चाहिए होता है। अगर हम तज़किया को देखना चाहें तो दरअसल इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट है। दो चीज़ें हैं,
ایک انسان کی روح ہے، ایک اس کا ذہن ہے، اور ان دو چیزوں کے ساتھ پھر انسان کا جسم ہے۔ تو تزکیہ دراصل انٹلیکچول ڈیولپمنٹ ہے، یعنی روحانی یا ذہنی ارتقاء۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت زیادہ پوٹینشل کے ساتھ پیدا کیا ہے، لیکن پوٹینشل اگر اندر موجود رہے اور وہ واقعہ نہ بنے تو پوٹینشل انسان کے ساتھ ہی قبر میں دفن ہو جاتا ہے۔ انسانی شخصیت کے پوٹینشل کو ایکچول بنانے کا نام، اس کو واقع میں لانے کا نام تزکیہ ہے۔ اگر ہم حقیقی انداز میں دیکھیں تو تزکیہ کا مطلب ہے توحید کی بنیاد پر انسانی شخصیت کی تعمیر۔ تو تزکیہ کے سفر کا آغاز توحید سے ہوتا ہے۔ توحید ہی ایک انسان کو مزکی انسان بناتی ہے، اور توحید کی وجہ سے ہی انسان ذہنی اور روحانی اعتبار سے ڈیولپڈ پرسنالٹی بنتا ہے۔ ایسے ہی انسان کو ابدی جنتوں میں داخلہ ملے گا جو اپنے آپ کو پاک کرے گا۔ قد افلح من زکاہا، یقیناً کامیاب ہو گیا وہ جس نے اس کا تزکیہ کیا۔ تو تزکیہ کیا ہے؟ تزکیہ میڈیٹیشن نہیں ہے، تزکیہ کنٹمپلیشن ہے، غور و فکر کا نام ہے اپنی ذات میں، کائنات میں۔ اور جب انسان غور و فکر کرے، اس کی نظر اٹھے، تو وہ اللہ کی معرفت، اللہ کی پہچان کا رزق لے کر لوٹے۔ تزکیہ دراصل ایک پروسیس ہے، ایک عمل ہے، اور یہ مستقل مسلسل عمل ہے۔ تزکیہ انسان کی اپنی سٹرگل سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ تزکیہ کے لیے تعلیم ضروری ہے، پھر ہی تو غور و فکر ہوتا ہے۔ لیکن تزکیہ کسی پراسرار فیض سے حاصل نہیں ہوتا۔ تو یوں ہم نے دیکھا کہ تزکیہ کی بڑی اہمیت ہے، اس لیے ہر اصلاح کرنے والے کو چاہیے کہ تزکیہ کے عمل کو خصوصی اہمیت کے ساتھ اپنی پوری کوشش میں شامل کر لیں۔